5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान बन चुका है, ऐसे समझिए। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन हटा दिया गया, हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है, हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक, बांग्लादेश सेलिब्रेट कैदे आजम डेथ एनिवर्सरी। कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो आजकल काफी ज्यादा बढ़ रही है। पर ये देख के तो हम भी सच में बहुत शॉक हो गए जब हमने ये टाइटल पढ़ा कि बांग्लादेश ने कैदे आजम की जो है डेथ एनिवर्सरी मनाई है। मतलब उसमें भी ये बात की गई थी कि इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई है कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना जी की जो डेथ एनिवर्सरी है वो वहां पर मना रहे हैं बांग्लादेश में, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में होता है वो तो चलो समझ में आता है, बट बांग्लादेश कर रहा है, ये बहुत शॉकिंग था सबके लिए। देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, क्या नया पता चलेगा इसके अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी उसका कुछ टॉपिक था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है किसी मिसाइल के ऊपर आपस में साझेदारी करने वाले हैं। और बड़ी कमाल की बात है कि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे ना हमें बहुत सारे लोगों ने जो है अपने सजेशन दिए थे कि बड़ी कमाल की बात है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ दोस्ती कर रहा है और पाकिस्तान को ही नहीं मालूम। क्योंकि मीडिया में ना कुछ ऐसी खबरें उड़ती हैं जो आई थिंक एक अफवाह के तौर पर उन्होंने बनाई होती हैं और काफी कुछ लोग उसे सच मान लेते हैं। तो हमें भी इस चीज के ऊपर डाउट था कि क्या ये बात करेक्ट है या नहीं। तो कमेंट सेक्शन के नीचे हमें बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आए और काफी मिक्स रिएक्शन आए थे कि इस चीज से आई थिंक कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब आपस में नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो डेफिनेटली ये बात करेक्ट है। हमें तो ऐसी कोई पर्सनली कभी भी फील नहीं हुआ, क्योंकि हम सब आपस में नेबरिंग कंट्रीज और हम हमेशा चाहते हैं कि हर देश में सुख चैन शांति बनी रहे। लेकिन ये खबरें किस हद तक सही हैं ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर देते रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या कुछ खास हमें पता चलने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई ना कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। कार्यक्रम में पाकिस्तान के बांग्लादेश में डेप्यूटी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और मोहम्मद यूनुस सरकार से जुड़े हुए कई लोग भी शामिल हुए। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान बन चुका है, ऐसे समझिए। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन हटा दिया गया, हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है, हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई, आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। पहली बार जिन्ना की मौत की बरसी मनाई गई। मुजीबुर रहमान की कई प्रतिमाएं तोड़ दी गई। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर में है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बांग्लादेश की विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही मिलेगी। इस बीच कार्यक्रम में उर्दू में बोलते हुए एक व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है। 1 मिनट और 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो में शख्स उर्दू में कह रहा है कि 15 से 16 साल बाद हम यहाँ उर्दू बोल रहे हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद। मीरपुर मोहम्मदपुर हमारे बाप दादाओं का निवास स्थान रहा है, वे पाकिस्तान के लिए मरे, ये देश भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। शख्स आगे कहता है कि
मोहम्मद अली जिन्ना के बिना एशियाई महाद्वीप में मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, जहां हम मुसलमान सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। 1971 में भारत ने हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया। 55 साल बाद हमारे बाप दादाओं ने इसी पाकिस्तान का सपना देखा है, इसलिए आज पूरे पाकिस्तान को यहाँ देखकर और इस कार्यक्रम में आकर हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। बांग्लादेश की नई सत्ता के मन में पाकिस्तान और चीन के प्रेम वाले तराने क्यों बज रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। क्या मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का फुल कंट्रोल है? बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है? इस हाल की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? हुकूमत ढाका में पहली बार बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। कायद आज़म को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में उर्दू गीत और शायरी पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कायद आज़म के बगैर पाकिस्तान बनना मुमकिन न था। तकरीब का इनेकाद नेशनल प्रेस क्लब में हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी, पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक के मुख्तलिफ वाक़यात का खाका पेश किया गया। इस तकरीब में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान दंगल ने खुसूसी शिरकत की। प्रदेश में भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि बानिए पाकिस्तान की बरसी मनाई गई। कायद आज़म की 76वीं बरसी पर ढाका नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि कायद आज़म ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और ना ही बांग्लादेश वजूद में आता। कहिएगा कि आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? हम सब जानते हैं कि माजी में हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत की ईमा पर कभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हसीना वाजिद के जाने के बाद अब बांग्लादेश से आवाज़ें आ रही हैं कि उन्हें अब पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो इस ऐसा इक़दाम से खित्ते पर क्या मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो ख्वाब जो कि हम देखा करते थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जो एक हुकूमत के पॉलिसी थी बांग्लादेश में, वो अपने अख्ताम को पहुंची और लोगों ने अपने असली लीडर को जो है वो चुन लिया और लोगों ने अपने असली लीडर की तस्वीर लगा के बांग्लादेश के अंदर जो है ये साबित कर दिया कि 2 कौमी नजरिया जो है वो जिंदा है। और जो गर्क हुआ वो था मुक्ति भानी का नजरिया, और मुक्ति भानी के पीछे जो लोग चलाने वाले थे उनका नजरिया बहरे खलीज बंगाल में गर्क हो गया। कायद की कौम 2 मुल्कों में बस रही है, एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है। यह है कि जो कायद का नजरिया था और पाकिस्तानियत और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था वो बदर्जे उत्तम जो है पाया जाता है बंगालियों में। अब जिन्होंने बांग्लादेश की तख्लीक की वो तो बेड़ा गर्क हो गया, उनका धान मंडी में पहले तो कत्ल कर दिया गया शेख मुजीब को। तो हैरान कुन बात यह है कि तमाम के तमाम जो मुजस्मे थे जो कि उसकी कोई शेख मुजीब के साथ लिंक्ड चीज़ें थीं, उसका घर था, उसकी बाकियात थीं, उनको लोगों ने मशमार करके रख दिया। उनको शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा नहीं था, बल्कि मेरे ख्याल से जो भारत की एक मजबूत गिरफ्त थी वो भी खासी कमज़ोर हो गई। और ये देखिए, अभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में आई और आपको हैरान कुन ये बात है कि पाकिस्तान में वो खुलेआम जॉगिंग करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा और हिंदुस्तान आज वहां रुस्वा और दलील हो गया। हिंदुस्तान ने जो 250 क्रॉसिंग पॉइंट्स दिए थे उनके ऊपर भी हिंदुस्तान को लिए आज हजीमत का शिकार है। जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी हसीना वाजिद पे वो डूब गई और उन्होंने जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने जो मीडिया पे इन्वेस्टमेंट की थी, जो आवाम के अंदर उन्होंने नफरतों के बीज बोए थे, वो खलीज बंगाल में डूबे। तो मैं बिल्कुल और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान जो कि एक सियासी तंजीम है, हमने तो उनको पैगाम दिया है, तहनीती पैगाम भिजवाए हैं कि आपको बहुत
बहुत मुबारक हो कि आज पाकिस्तान का वो ख्वाब जो था वो पूरा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बंगाल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं। आप बताएं आज वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? इसका मतलब है वो तमाम झूठी बातें थी, वो तमाम गलत नेगेटिव प्रोपेगेंडा था। आज जिसको बंगाल की कौम ने, बंगाल के जवान ने अल्हम्दुलिल्लाह रद्द करके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो तस्वीर है उनको अवैधा कर दिया। पाकिस्तान के झंडे बुलंद हुए, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान। वीडियो आज की सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि पहले ही हमें ये लग रहा था कि बांग्लादेश में ये क्यों कैद आजम की जो डेथ एनिवर्सरी है वो क्यों मना रहे हैं, पर ये बात सच है। मुझे लग रहा था कई बार हम लोग थंबनेल और टाइटल देके वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर वो बात सच नहीं होती। पर न्यूज में आया है और उन्होंने दिखाया भी है, क्लिप्स भी शो करी हैं, तो ऐसा हुआ है। पर ऐसा क्यों हुआ है ये बात अब भी समझ नहीं आई, क्योंकि इतने टाइम से जब बांग्लादेश आजाद हो चुका है, वो पाकिस्तान से अलग हो चुका है, तो इतने टाइम बाद जाके उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या उसके पीछे के उनके कारण थे, ये चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई है। पर हाँ, मीडिया में काफी कुछ चल रहा है, वो सब आप लोगों ने भी देखा है और हम लोगों ने भी देखा है। पर अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वाकई में इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ दिखाया गया है और बहुत कुछ आई थिंक ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं शायद इंडिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश अचानक से इस तरीके का जो है टर्नओवर लेगा। तो ये बातें कहाँ तक सही हैं और क्या ये वाकई में ऐसी कोई साझेदारी या इस तरीके की दोस्ती जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हो रही है? तो आपको अगर इस टॉपिक के बारे में कुछ भी सजेशन हमें देने हैं तो आप हमें अपनी राय और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमें यूट्यूब पर मिलती है जिसमें आए दिन कुछ इस तरीके की खबरें सुनने को मिलती है, लेकिन ये कहाँ तक सच होती है ये आई थिंक आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।